स्टूडेंट्स, इनोवेटिव बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आरती मैडम आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 टिश्यूज़। इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं और टिश्यू जो होती है वो और इस तरह से वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं क्योंकि इनमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। और ये भी हमने देखा था कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो हमने ये भी देखा था कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेम नहीं होते क्योंकि प्लांट्स जो है वो एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, जबकि एनिमल जो होती है वो शेल्टर और रिप्रोडक्शन तथा फूड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। और चूंकि वो जाते रहते हैं तो उनमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट के कारण उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, अर्थात उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग सेल से बनते हैं, जबकि प्लांट्स जो है वो एक ही जगह खड़े रहते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है और उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या डेड सेल से मिलकर बनते हैं। ये हमने देखा था, ठीक है। और हमने ये कंप्लीट भी कर लिया था कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने उसमें देखा था इस पार्ट में कि फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड सेकंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया था उस दिन और हमने ये देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो यानी ऐसे रीजन्स पे पाए जाते हैं जहाँ पर केवल थ्रू आउट जो होती है वो डिवाइडिंग सेल्स या थ्रू आउट जो प्लांट होता है वो डिवाइड होता रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो प्लांट जो पार्ट्स होते हैं उनमें कुछ सर्टन स्थानों पर प्लांट्स में लगातार ज़िंदगी भर ग्रोथ होती रहती है। उस स्थानों को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वो उनकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड रीडिवाइड होती रहती है और उनके जो फंक्शंस होते हैं उन सेल के वो भी अलग अलग होते हैं। उनमें वैक्यूल बहुत कम पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और इस तरह से वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकने में मदद करती है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन से एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट का मतलब क्या होता है कि वो जो परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है परंतु उन्होंने वो अपनी एबिलिटी खो चुकी है डिवाइड, यानी जो भी डिवाइड होते हैं वो उनकी वो एबिलिटी वो खो चुके हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, यानी वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो परमानेंट टिश्यू जो होता है उनका शेप बदल जाता है, उनका साइज़ और जो फंक्शन होता है वो सभी बदल जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, अर्थात जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो की सेल्स होती है वो ही बाद में क्या बन जाती है, परमानेंट टिश्यू की सेल्स, बिकॉज वो अपनी एबिलिटी जो है वो डिवाइड की खो चुकी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें कि स्टेम को कट किया गया और उसके अंदर की ये जो स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इसमें दिखाई दे रही है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस, आउटर लेयर, अंदर की लेयर हाइपोडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल, और ये सबसे अंदर की ओर क्या दिखाई दे रहा है, पिथ। हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तो एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 6 में क्या दिया गया है कि 6.2 में कि टेक अ प्लांट स्टेम एंड विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस, यानी प्लांट स्टेम को बहुत बहुत स्लाइस में काटना है, ठीक है। उसके ऊपर उसे एक स्लाइड में लेके उसके ऊपर सेफ्रानिन, उस स्लाइस को लेकर उसमें सेफ्रानिन जो सॉल्यूशन है वो डालना है। इसके बाद उसे उसके ऊपर ग्लिसरीन ग्लिसरीन भी एक तरह से लिक्विड होता है, उससे डालकर और उसे कवर स्लिप के साथ उसके ऊपर डालकर हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे इस स्लाइड को देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अब उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि आर ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, तो सभी सेल सिमिलर तो खैर नहीं है,
कुछ सेल जो है वो अलग अलग टाइप की है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर सीन, तो बहुत तरह की सेल्स हमें इसमें दिखाई दे रही है। कैन वी थिंक ऑफ रीजन वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, इतनी प्रकार की सेल्स क्यों हैं। और वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट के भी इसी तरह से हम सेक्शन काट के देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बहुत प्रकार की सेल्स हमको दिखाई दे रही है। और चूँकि ये जो अंदर की सेल्स हैं वो क्या है कि अपना उन्होंने डिवाइड जो उनका जो फंक्शन है वो खो चुकी है, इसलिए वो क्या बन गई है, परमानेंट टिश्यू बन गई है। परमानेंट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कंपाउंड। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या है, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम पढ़ते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है। A few layers of cells from the basic packaging tissue, this tissue is parenchyma। अर्थात कुछ जो सेल्स होती है वो जैसे हमें ये दिखाई दे रही है ग्रीन सेल्स, ये सभी क्या है, पेरेनकाइमा। और ये सिंपल है, सिंपल क्योंकि वो एक ही तरह की सेल से बनी हुई है। दिखाई दे रही है हमको कि एक ही तरह की सेल्स होती है और ये जो है उनकी जो थिन वॉल होती है वो और वो अनस्पेशलाइज्ड होती है और उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है। इधर हम देखते हैं उसको, इसमें दिखाया गया है कि इस तरह की जो सेल्स होती है वो क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पेरेनकाइमा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू पेरेनकाइमा। ठीक है, और ये क्या करी है कि ये लूजली पैक्ड होती है एक तो, और लार्ज स्पेसेस इसके अंदर पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसको बोलते हैं। और ये क्या करती है, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं प्लांट को और स्टोर करती है फूड मटेरियल को स्टोर करती है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ठीक है, वो क्लोरोफिल भी लिए हुए होती है, तब इसे पेरेनकाइमा ना कह के क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्या कहलाती है ये, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इसी तरह हमने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो होते हैं पानी में रहते हैं और वो तैरते भी हैं, जैसे कमल वगैरह, आप लोगों ने कमल देखा होगा। तो ये जो है वो पानी में कैसे तैरते हैं, उसको तैरने के लिए क्या होता है कि उनकी जो पत्तियाँ होती है या स्टेम होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनकी जो पेरेनकाइमा होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसेस होते हैं। और अब ये जो सेल्स जो है वो क्या कहलाती है, एरेनकाइमा। क्या कहलाती है, एरेनकाइमा, क्योंकि इसमें एयर भरी होती है। क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। इस एयर भरी होने के कारण वो क्या है, पानी में तैरते हैं, तब हम इसको पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है, और ये जो पेरेनकाइमा है वो क्या करती है, स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इनका क्या काम है, बस स्टोरेज का काम है। इनका क्या काम है, स्टोरेज ऑर्गन है ये। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोरेज ऑर्गन है। ठीक है, अब आते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर। अब हमको एक दूसरा वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यह क्लोरेनकाइमा तो हो गया, कोलेनकाइमा। कौन सा है ये, कोलेनकाइमा, ये दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट तो हमने देख चुके हैं, सेकंड जो है वो कोलेनकाइमा। ठीक है, ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे हमने देखा होगा कि पत्तियाँ लगी होती है प्लांट्स में, और हम देखते हैं कि पत्ती को हम नीचे की ओर झुका भी लेते हैं, ऐसे ऐसे करके झुका लेते हैं पत्तियों को। क्यों झुका सकते हैं, क्योंकि उसमें उस स्थान पे क्या, कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कोलेनकाइमा। उस कोलेनकाइमा के कारण उसमें उस पार्ट में क्या आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जैसे कई लताएं होती हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनको भी हम नीचे की ओर स्टेम को झुका लेते हैं तो भी वो टूटते नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं टूटते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये कोलेनकाइमा जो है वो किस तरह से, तो इनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग है कि इनके जो कोने होते हैं, दिख रहे हैं ये कोने, ये इस पे एक पदार्थ पाया जाता है जिसको लिग्निन, वो जमा हो जाता है। ठीक है, अभी और पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पे हम पढ़ते हैं, दिस टिश्यू इज इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ टिश्यू आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकन्ड एट द कॉर्नर। इरेगुलरली थिकन्ड रहता है कॉर्नर पे, और देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें बहुत ही यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, और चारों तरफ उसका थिकनेस होती है। बस हम ये देखेंगे, अभी ये हमने नहीं पढ़ा है कि लिग्निन है कि नहीं है, परंतु ये थिकनेस तो होती है इसके चारों तरफ। ये दिखाई दे रहा है, ये लाल लाल जो थिकनेस है वो इस टिश्यू में पाई जाती है। अब हमको ये दिख रहा है कि नीचे अंदर की ओर एक स्पेस, ये कोई स्पेस नहीं है बल्कि ये क्या है, वैक्यूल है। क्या है ये, वैक्यूल है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये टिश्यू जो है वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू से बिल्कुल डिफर है, और इसे हम क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा, ठीक है। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटे तो भी हमें अलग अलग दिखाई देते, जैसे इसमें अलग ही ये थिकनेस हमें दिखाई दे रही है, कोनों पर अलग ही ये थिकनेस दिखाई दे रही है, जबकि इसके कोनों में कोई भी थिकनेस नहीं है, ठीक है। अब थर्ड टाइप का जो टिश्यू है ये दिखाई दे रहा है अपने को, यह है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा है, एक अलग तरह का परमानेंट टिश्यू जिसे क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। ये एक तरह से प्लांट को क्या है, हार्ड बना देता है। जैसे तुम लोगों ने ये देखा होगा, कोकोनट के ऊपर की जो कवरिंग होती है, हस्क जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है, देखा आप लोगों ने, और डेड होता है, ठीक है। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का ही बना होता है, और इसमें लॉन्ग एंड नैरो वॉल्स और थिकन्ड वॉल्ड होती है, इसमें लिग्निन जमा होता है। अब हमने जो बोला था कि उसके कोनों में लिग्निन होता है, वो इसमें एक्चुअली इसमें लिग्निन जमा होता है, जिसके कारण कि ये एक कड़ापन लिए हुए होता है। क्या लिए हुए होता है, ये कड़ापन लिए हुए होता है, और इस तरह से वो हमें इतना कड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और ये सीमेंट के जैसा हार्ड होता है, और ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इनसाइड द सेल। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये स्टेम यानी वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाए जाते हैं, पत्तियों की वेन्स के चारों ओर पाए जाते हैं, ये जो वेन है, मिडिल वेन, उसके चारों ओर पाए जाते हैं। और जैसे हमने देखा होगा कि सीड्स जो होती है वो भी बहुत कड़ी होती है, तो सीड्स, नट्स, जो कुछ ऐसे हम जो सूखे मेवे खाते हैं जिसमें कि जो कि बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं, जैसे अखरोट वगैरह, वो सभी काय के बने होते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा के ही बने होते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है ये स्क्लेरेनकाइमा। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो थोड़ा सा थिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए आप लोग, ये थिक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दे रहा है, और ये अंदर की ओर वैक्यूल है, और बहुत ही ज़्यादा थिकनेस इसमें आती है, और इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है वो लिग्निफाइड थिक वॉल ये दिखाई दे रही है। इसमें सुबेरिन जमा हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा थिक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 6.3 में क्या दिखाई दे रहा है। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ। एक रोई जो हमने देखा था ना, ट्रेडिस्केंशिया की पत्ती हमने एक ली थी, उस लीफ को लेना है, उसको स्क्रैच करना है यहाँ पे, और उसको देखना है। तो हम एक अंदर की और एक पील निकालेंगे, स्किन निकालेंगे उसकी, और उसको काटेंगे। रिमूव दिस पील एंड पुट इन द पेट्री डिश। एक ये जो पेट्री डिश है वाटर से भरी हुई, इसमें हम इसको डाल देंगे, और ऐड अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रॉनिन भी डाल देंगे उसमें। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफ़र इनटू अ स्लाइड। अब हम इसको स्लाइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देती है, हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहलाता है ये, एपिडर्मिस, ठीक है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, और ये अलग ही पोर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं ये, स्टोमेटा। जो दिख रहे हैं हमको ब्लू ब्लू कलर के, ये सभी क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। इन सम प्लांट्स इन इज वेरी ड्राई हैबिट्स द dry habits
एपिडर्मिस में बी थिकनर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। जैसे इसने बताया कि सभी में ये सिंगल सेलुलर नहीं होती, परंतु कुछ में ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। जैसे जो पौधे बहुत ड्राई कंडीशन में रहते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा मल्टी सेलुलर हो सकती है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं नागफनी का। नागफनी में क्या होता है, वो भी एक ऐसे स्थानों पे पाया जाता है जहाँ बहुत गर्मी यानी रेगिस्तान में पाया जाता है। तो उनमें जो पत्ती या जो स्टेम होगा, उनकी जो पत्ती या स्टेम में क्या होगा, एपिडर्मी जो होती है वो मल्टी लेयर्ड हो सकती है। ठीक है, यह क्या करती है, पूरे प्लांट पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सरफेस ऑफ वैक्सी। कभी कभी ये पत्तियों में वैक्सी कोटिंग भी पाई जाती है, वो भी इसी के कारण कि वो जो है वो मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, वाटर लॉस से बचाती है, और कोई भी इन्वेशन ऑफ पैरासिटिक फंजाई यानी फंजाई वगैरह भी इसके अंदर ना जा पाए, ये भी इसके कारण भी ये थोड़ी प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, और कुछ जो एपिडर्मल सेल होती है वो इस तरह से होती है, फ्लैट होती है, और देयर सेल वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। इनकी जो साइड वॉल्स होती है वो थोड़ी थिक होती है। और हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं इसमें ये हमें पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। जैसे हमें पहले भी पता है कि ये पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स here and there in the epidermis in the leaf. These pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney shaped cells called guard cell. They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration, ठीक है, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन भी इसके द्वारा होता है। जैसे ये दो किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं और इसके चारों ओर एपिडर्मल सेल पाई जाती है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। और ये किडनी शेप सेल जो होती है वो उसके कारण ही वाटर जो होता है वो निकलता है, या गैसेस एक्सचेंज वगैरह भी इसी के कारण, इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें दो क्वेश्चन भी पूछे कि थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो होती है वो CO2 गैस लगती है, क्योंकि CO2 और H2O को जब लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ बनता है C6H12O6, और क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि हमें ये सब पता है। तो ये एक तरह से क्या है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है। तो उन्होंने यही पूछा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस लगती है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बताया कि फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, अर्थात यानी पत्ती के ऊपरी सतह से स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी वाटर वेपर के रूप में। इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो उन्होंने यही पूछा है कि ट्रांसपिरेशन क्यों आवश्यक है, यही उन्होंने पूछा है। तो ट्रांसपिरेशन इसलिए आवश्यक है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में रूट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एब्जॉर्ब वाटर होता है वो पूरी तरीके से प्लांट्स में जो यूज़ नहीं होता, पूरा का पूरा वाटर यूज़ नहीं होता। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वाटर की अधिकता के कारण प्लांट्स जो होता है वो मर सकता है। ठीक है, इसलिए ये ट्रांसपिरेशन होना बहुत आवश्यक है कि जो भी वाटर एक्सेस वाटर होता है वो एरियल पार्ट से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है वाटर वेपर के रूप में। इसलिए उन्होंने ये भी पता है कि क्या है रोल ट्रांसपिरेशन का इन प्लांट्स। तो हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा अगर, तो पौधे क्या होंगे, मर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स जो है, रूट्स की एपिडर्मल सेल, जैसे ये रूट्स हैं, हमने ये देखिए कि ये रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट्स में ऐसे हेयर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि रूट्स में हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये हेयर्स क्या कहलाते हैं, इन्हें रूट हेयर कहते हैं। और चूँकि पता है हमें कि रूट का क्या काम होता है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए इनमें एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ाने के लिए रूट हेयर्स
पाए जाते हैं। अब उन्होंने ये बताया है कि इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ होता है, अर्थात वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। अभी हमने ये बताया कि वाटर लॉस ज़रूरी है, ये भी मैंने अभी बताया था कि वाटर का लॉस होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो पौधे मर जाएंगे। परंतु चूँकि डेजर्ट में इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डेजर्ट वाले एरिया में क्या होता है, पानी की कमी होती है। अगर पानी पूरा का पूरा ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल जाए तो वो पौधे तो वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए वहाँ पर ये जो प्लांट होता है उनकी ही एपिडर्मिल सेल के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग अपने आप बन जाती है, जिससे कि वाटर का लॉस नहीं हो पाता और जितना वाटर है वो उनकी एक्टिविटीज़ में काम आता है। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने वाले पौधों में जो फंक्शंस अलग अलग होता है उसमें एपिडर्मिस का, ठीक है। तभी उन्होंने ये पूछा है कि कैन वी थिंक ऑफ अ रीज़न फॉर दिस, यानी इसके लिए क्या रीज़न है कि जो हम यहाँ बोल रहे हैं कि ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए पौधे के अंदर और वाटर लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, परंतु चूँकि डेजर्ट प्लांट्स है उसमें वैक्स कोटिंग होती है और ट्रांसपिरेशन को एक तरह से रोक दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो उसका भी कारण हमको पता है कि चूँकि वो ऐसे पौधे ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए उनमें वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। अब आगे बच्चों समझ में, अब आगे देखते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि इज़ द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टन चेंजेस। ये बताया जा रहा है कि जैसे आप कोई आम का पौधा लगाने के लिए अपने घर में लाते हैं तो कितना छोटा होता है और बहुत हरा होता है, ग्रीन होता है, परंतु जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है कई सालों बाद आपने देखा होगा कि वो इस तरह से ट्रंक जैसा बन जाता है ब्राउन कलर का, और उसके ऊपर की जो है वो पत्तियां या उनकी जो शाखाएं होती है वो तो ग्रीन होती है, परंतु नीचे का जो ट्रंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राउन और इस तरह से डेड और छिला हुआ हमें दिखाई देता है। तो वही वो बता रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो एपिडर्मिस होती है वो उनमें कई चेंजेस होते हैं, स्टेम की जो आउटर एपिडर्मिस होते हैं उनमें कई चेंजेस होते हैं और सेल्स ऑन द आउटर साइड्स आर कट ऑफ दिस लेयर, यानी जो सेल्स होती है वो कट जाती है इनकी, उनमें कई चेंजेस हो जाते हैं और इसमें कई सेलुलर लेयर कॉर्क की बन जाती है, जो कि हम आउटर लेयर बार्क बोलते हैं, उसका जो छिला हुआ पार्ट होता है उसको हम बार्क बोलते हैं। तो उसमें बार्क हमें ऐसी छिली हुई क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें इस तरह से सेल्स बन जाती हैं जो कि दिखाई दे रही है यहाँ पे कॉर्क सेल, और कॉर्क सेल जो होती है वो और जिससे कि कॉर्क सेल बनने के कारण इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो रप्चर हो जाती है और इनमें एक सुबेरिन केमिकल इसमें जमा हो जाता है जिसको क्या कहते हैं, सुबेरिन, और इसके कारण वो गैसेस और वाटर के लिए इम्परवियस हो जाती है, यानी गैसेस और वाटर उसमें से अब आ जा नहीं सकता, ठीक है। अब आगे समझ में आपको, इस तरह से वो सेल्स दिखाई देती है। तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तो हमने पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जैसे मैंने बताया कि 3 प्रकार का होता है, एक होता है पेरेनकाइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीनों ही हमने पढ़ लिए हैं। अब हम और उसके बाद एपिडर्मिस के बारे में भी जान ली कि आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है, इसमें पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और एपिडर्मिस किन किन पौधों में या किन किन प्लांट्स की पत्तियों में एपिडर्मिस मल्टी लेयर होती है, किस में नहीं होती, किन में वैक्स कोटिंग होती है, और रूट्स में भी एपिडर्मिल में कौन से हेयर्स पाए जाते हैं, ये सभी हमने अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक अलग टाइप की टिश्यू है। ने हमने जैसे बताया था कि परमानेंट टिश्यू को 2 में बांटा है, एक है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। एक को है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे हमने अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था जिसमें कि सभी सेल्स एक प्रकार की होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती है वह सभी एक प्रकार की होती है, परंतु कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं वो एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और वो सभी सेल जो होती है परफॉर्म करके एक ही कॉमन फंक्शन करती है। जैसे इसका क्या एग्जाम्पल है, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या एग्जाम्पल इसका, जाइलम एंड
फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, ये क्या कहलाते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। और एक वेस्कुलर बंडल, इस तरह से वेस्कुलर बंडल बनाते हैं और इस वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। बाहर की ओर जाइलम, फ्लोएम और अंदर की ओर जाइलम, इस तरह से इन वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है और ये एक वेस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू इज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। एक कॉम्प्लेक्स प्लांट में पाए जाते हैं एंड मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यानी इस टिश्यू के पाए जाने के कारण ही जो प्लांट है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जी पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में वो उगते हैं और उनको पानी की आवश्यकता होती है। वो एक पानी जो है वो ऊपर तक, टॉप तक पहुँचाने का काम कौन करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा फूड पहुँचता है और जाइलम के द्वारा वाटर कंडक्शन होता है। ठीक है। अब इसमें दिखा है कि जाइलम जो है वो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनी होती है। तो हम देखते हैं कि जाइलम जो होता है वो 4 सेल से मिलकर बनता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जो यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहा है। ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स है, ये वेसल्स हैं, ये जाइलम पेरेन्काइमा, और फाइबर जो होता है वो अलग टाइप का होगा, फाइबर जैसे जो हमने देखा था स्क्लेरेन्काइमा का फाइबर वैसे ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये पाई जाती है। ठीक है। ये क्या करती है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर, जो हमने देखा कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। यानी वाटर और मिनरल्स को प्लांट के नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचाने का काम करती हैं। और जो पेरेन्काइमा होता है, जैसे इसमें कि ट्रैकिड, वेसल, जाइलम, पेरेन्काइमा जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करती है और साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर भी करती है और फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। फाइबर जो है वो सपोर्टिव, यानी सपोर्ट करने का काम करते हैं। इस तरह से इसमें केवल जो जाइलम में केवल जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लाइव होती है ना, जीवित होती है, बाकी सभी डेड सेल्स हैं। अब आते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम हमको ये दिखाई दे रहा है, फ्लोएम में है 5 प्रकार की, जैसे इसमें लिखा है कि 5 प्रकार की सेल्स से मिलकर बनता है फ्लोएम। सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कॉम्पेनियन सेल। और फ्लोएम फाइबर तो होता ही है, एक फाइबर जो होता है फ्लोएम फाइबर। इस तरह से 5 सेल से मिलकर फ्लोएम बनता है, जैसे यहाँ पे दिया है। फ्लोएम भी जो है वो 4 सेल से मिलकर बनता है, जैसे कि जाइलम 4 सेल से मिलकर बनता होता है, फ्लोएम भी इसी तरह 4 सेल से मिलकर बना है। कौन कौन से? सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो जो फ्लोएम होता है उसमें केवल फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड है, बाकी तीनों जो है लिविंग है, जबकि जो हम देख चुके हैं कि जाइलम में 3 डेड है और 1 लिविंग होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, 4 इससे मिलकर होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और सीव ट्यूब्स और कॉम्पेनियन सेल्स। अब इसमें यह भी दिया है कि एक्सेप्ट द फॉर फ्लोएम फाइबर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग, यानी फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जो सभी सेल्स होती है वो लिविंग होती है, ये भी इसमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये भी बताया गया है कि इसमें जो फूड मटेरियल होता है वो लीव से दोनों डायरेक्शन में ऊपर और नीचे जा सकता है, बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम जो होता है वो नीचे से ऊपर ही वाटर कंडक्शन का कार्य करता है। ठीक है। इस तरह से आज यहाँ पे हमने प्लांट का यानी टिश्यूज़ जो है वो सभी कंप्लीट कर दिया है। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनिमल टिश्यू है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो एनिमल टिश्यू हम पढ़ाएंगे। आपको यहाँ तक किस तरह से, यानी ये जो पूरा चैप्टर कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।